और एक बड़ी खबर आ रही है, लगातार 12वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग की गई। जम्मू के पुंछ, राजौरी और मेंढर में ये फायरिंग हुई है। संदरबनी और अखनूर में भी फायरिंग की गई। कुपवाड़ा और बारामूला सेक्टर में भी फायरिंग की बात सामने आ रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। लगातार 12वां दिन और लगातार सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से। बिना उकसाए पाकिस्तान ये सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान की फायरिंग से बॉर्डर के इलाकों में तनाव है, लोगों में डर है और वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सीमा पर गांव के लोग जमीन के भीतर बने बंकरों की सफाई कर रहे हैं। सीमा पार से गोलीबारी की आशंका को देखते हुए बंकरों में खाना और दूसरे जरूरी सामान रखे जा रहे हैं। साथ ही लोगों के हौसले बुलंद हैं। ये लोग पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं, सीमा के पास जो इलाके हैं, जब सीज फायर को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ, उससे पहले कई ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया था। ऐसे में वहां पर जो बंकर बने हुए हैं, वहां पर इन लोगों की सुरक्षा के लिए इन बंकरों को बनाया गया है। अब लोगों ने वहां पर रहने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि तमाम तरह की आशंकाएं उनके जहन भी है। जिसके तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे में वो सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं और ये बंकर उसी दिशा में, इनमें रहना उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। ये दोनों देशों के तनाव के कारण हमने अपने बंकरों की सफाई कर दी है। हम मोदी जी के साथ हैं, तो कल को अगर लड़ाई लगती है तो हम, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, मेरे घर वाले भी आर्मी में हैं, वो रिटायर आ गए हैं, वो भी देश में वापस जाने को तैयार है, देश की सेवा करने के लिए तैयार है। हमने इसलिए सफाई की है कि थोड़ा तनाव बढ़ गया। हमारे मोदी साहब ने थोड़ी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को थोड़ा सबक सिखाना, इसलिए हमने ये सफाई की है। खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है, तो इसलिए कि हमें बाहर निकलना पड़े। इसलिए सफाई की है कि इसका क्या भरोसा, ये पागल तो है पाकिस्तान, इसको क्या भरोसा है कि कब फायर कर दे। इसलिए हमने बैंकरों की पूरी सफाई करके रखी है। और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। राजीव, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, अब अंदर से क्या जानकारी मिल पा रही है? वहां पर किस तरीके से इस सीज फायर उल्लंघन का एनालिसिस किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है? क्योंकि एक जहन में ख्याल ये भी आता है कि जो मौसम है, जब बर्फ़ पिघल रही है और पहाड़ियाँ जो है बर्फ़ से हट रही हैं, वहाँ से बर्फ़ हट रही है, तो ऐसे में माना जाता है कि ये जो मौसम होता है, ये घुसपैठ के लिए बड़ा माकूल होता है। क्या सोच रही हैं सुरक्षा एजेंसियाँ? बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि सीज फायर के उल्लंघन के जरिए जो है हमारे इलाके में, मतलब जम्मू कश्मीर इलाके में आतंकी घुसपैठ कराया जाए, और ये पाकिस्तान का कह सकते हैं कि ट्रेडिशन रहा है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं होता है। पिछले 12 दिनों से लगातार जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो है पाकिस्तान बिना किसी उकसावे के लाइट मशीन गन से फायरिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो भारतीय चौकी को तो निशाना बना ही रहा है, जो एलओसी से सटे हुए गांव है। हालांकि भारतीय सेना की चौकी की बात करें और एलओसी के सटे हुए गांव की बात करें, तो दोनों अलग अलग जगहों पर है, लेकिन जानबूझकर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है कि ताकि वो डरे सहमे रहे और वो इलाके को खाली कर दे। लेकिन जिस तरह की आप बात सुन रहे थे, वो साफ जो सीमावर्ती जो लोग हैं, एलओसी के किनारे रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पति भी रिटायर होकर आ गए हैं, लेकिन देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और उस हालत में जब पाकिस्तान जो है पहलगाम में आतंकी हमला करवाता है और भारत जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है, भारत ने हालांकि कुछ एक स्टेप उठाए हैं, लेकिन अभी तक जो असल स्टेप उठाना चाहिए, यानी पाकिस्तान को कड़ी सजा देने का सैन्य विकल्प वाली बात, भारत ने अभी तक उस पर कुछ नहीं कहा है। और उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो बौखलाहट है, जो डर है, उसकी नतीजा ये नजर आ रहा है कि पिछले 12 दिनों से वो लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है कि जब 2021 में भारत और पाकिस्तान की जो सेना उसमें आई थी, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि हम इस संघर्ष विराम को गंभीरता से पालन करेंगे। तो ऐसे में जो युद्ध विराम समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, बेमानी रह जाता है कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार बिना किसी उकसावे के फायरिंग कर रहा है भारत पर। जी।